नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। और आपके सबसे बड़ी डाउट जब से रीट की विज्ञप्ति आई है तब से लेकर है कि रीट पात्रता 2025 जिसके अंदर क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी, होगी या नहीं होगी, इसको लेकर आपके डाउट चल रहा है। तो उसी को लेकर यह वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। और दूसरा बिंदु यहां पर है कि किस कैटेगरी में मिनिमम कितने अंक है वो प्राप्त करने हैं, जिसके बाद उसे जो है रीट पात्रता उसकी क्वालिफाई मानी जाएगी। ये दो सवाल आपके हैं और दोनों ही सवालों पर आपके साथ में जुड़ा हूं। तो एक बार सभी साथी जो भी जुड़ रहे हैं और रीट पात्रता की तैयारी में लगे हुए हैं, सबसे पहला काम होगा चैनल को सब्सक्राइब करने का, फिर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों देखिए, नोटिफिकेशन के आधार पर ही मैं आपके साथ यहां पर चर्चा करूंगा और नोटिफिकेशन क्या कहता है उसी के आधार पर बात भी करेंगे। दोस्तों देखिए, यहां पे जी बिंदु दिया हुआ है, उत्तर पत्रक में प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प होंगे, किंतु प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न हेतु 4 विकल्प ए बी सी डी होंगे। अभ्यर्थियों को इन 4 विकल्पों में से ही सही विकल्प का उत्तर चयन कर उत्तर पत्रक में संबंधित गोले को नीला या काला करना है। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का सही उत्तर नहीं देना चाहता है तो उत्तर पत्रक के 5वें विकल्प ई का गोला करें। दोस्तों यदि उत्तर पत्रक में दिए गए 5 विकल्प में से किसी को गोला या काला या नीला नहीं किया जाता तो ऐसे प्रश्न के लिए प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जाएगा। यदि अभ्यर्थी कुल प्रश्नों के 10% से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प अंकित नहीं करता है तो उसे अयोग्य माना जाएगा। दोस्तों क्या कहने का मतलब है, यहां पर इस चीज को समझिएगा, थोड़ा सा यहां पर आप फोकस करिए। देखिए, कुल आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन में आपके हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन रहेंगे ए बी सी डी और ई। अब मैं बताऊं कि पहली बात, यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके, यानी कि अगर आप ए बी सी डी ई इनमें से चुनते हैं कोई भी ऑप्शन और आपका गलत भी जाता है ना, तो आपकी नेगेटिव नहीं रहेगा। समझ गए? अगर आप पांचों ही विकल्प है, अगर आप क्या करते हैं, पांचों ही विकल्प है ये खाली छोड़ते हैं, पांचों ही विकल्प आपने चुने और पांचों में से किसी को नहीं भरा, यानी खाली छोड़ दिए पांचों, तो आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग है वो रहेगी। दोस्तों समझ गए? आपको इस पेपर में ए बी सी डी 4 ऑप्शनों में से कोई सा भी ऑप्शन चुनते हैं, चाहे सही हो या गलत हो। अगर गलत है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सही है तो आपको अंक मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको 150 के 150 जो क्वेश्चन है उनमें सिर्फ ए बी सी डी में से चुनना है, ई को भूल जाना है। रीट पात्रता परीक्षा में ई का यूज करना ही नहीं है, क्वेश्चन खाली छोड़ना ही नहीं है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, चाहे आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो। आ रहा तो करो, नहीं आ रहा तो भी करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनती है कि आपको ई ऑप्शन को भूल जाना है, इनमें से ही 4 ऑप्शन लेने हैं। और अगर आपका क्वेश्चन ए, जैसे सही ऑप्शन ए है और आपने बी लगा दिया कि सर मेरा तो गलत हो गया, कोई बात नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दोस्तों अगला बिंदु एक है जिसे समझने का प्रयास कीजिएगा। 150 क्वेश्चन है, अगर 15 प्लस क्वेश्चन के अंदर, यानी 15 प्लस क्वेश्चन आप बिल्कुल खाली छोड़कर आ जाते हैं, 15 प्लस क्वेश्चन है जिनमें आप एक भी ऑप्शन नहीं भरते हैं, तो आप अयोग्य हो जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे? अयोग्य, यानी आपकी ओएमआर की जांच तो होगी तभी पता चलेगा, लेकिन आपका रिजल्ट जारी नहीं होगा, आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति से भी हमें बचना है, ई वाली से भी बचना है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ इन 4 ही बिंदु पर अपना फोकस है वो करना है। दोस्तों इन 4 ही बिंदु पर अपना पूर्ण फोकस लगाकर आगे बढ़ना है। दोस्तों अगला एक सवाल है जो सबसे ज्यादा बच्चों का आ रहा है, वो आ रहा है मिनिमम मार्क, कि सर मिनिमम मार्क कितने चाहिए। जैसे जनरल की बात करता हूं तो 60% अंक जिनके हैं उन्हें 60% अगर आप बना रहे हो, 100 में से 90 सॉरी 150 में से 90 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो, तो आप क्या हो रहे हो? क्वालिफाई हो रहे हो रीट पात्रता में। अब ओबीसी एससी एसटी उनमें अलग अलग कितने हैं, उन बिंदु पर अब हम आगे
चर्चा करेंगे। उससे पहले एक जानकारी दे दूं कि रीट 2024-25 पात्रता लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लाइव बैच कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर अवेलेबल है। जो भी साथी पात्रता की तैयारी कर रहा है, चाहे लेवल 1 से हो चाहे लेवल 2 से हो, वो जाकर ज्वाइन कर सकता है। अगर इनमें से बहुत सारे साथी है जो पात्रता प्लस जो मुख्य परीक्षा है दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, तो मुख्य परीक्षा के भी बैच है, पात्रता के भी बैच है, और क्या सर मैं तो पात्रता और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी लागबो चाहूं तो कोम्बो बैच भी तान मिल जैसी। ऐप को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए है, प्ले स्टोर जाए और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप से डाउनलोड करो। एक बार आप विजिट करो मेरे कहने पर, क्योंकि पात्रता की तैयारी जो पिछली बार छूटे होंगे या पिछली बार जिन्होंने क्वालिफाई नहीं की होगी उनके कोई ना कोई कारण रहा, इस बार एक भी कारण नहीं छूटेगा और आराम से 120-125 क्वेश्चन आप सही करके आओगे। और पहली बार में जो पहले वाले हैं वो पहली बार में, जो पहले फेल हो चुके हैं यानी अयोग्य हो चुके हैं उनके लिए इस बार पहली बार ही मान के चलो, एक बार तैयारी करो, पात्रता की गारंटी है। और फिर मुख्य परीक्षा के लिए मैं 7-8-10 महीने का जो समय मिलेगा उसमें इतिहास रचने वाला जो तैयारी है वो हम करने वाले हैं दोस्तों। अब मैं चलता हूं आपके लिए मिनिमम मार्क की ओर कि मिनिमम मार्क इसके अंदर कितने रखे गए हैं। एक सेकंड देखिए, कंप्लीट है, यहां पर देखिए सामान्य वर्ग देख लो, चाहे नॉन टीएसपी हो चाहे टीएसपी हो, 60-60% है, ये प्रतिशत में है दोस्तों। एसटी के लिए 55 और टीएसपी में 36, 55% 82 अंक। अनुसूचित जाति एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए है 55% यानी 82 अंक। समस्त श्रेणी की विधवा व परित्यक्ता महिलाएं व भूतपूर्व सैनिक, यानी कि विधवा और तलाकशुदा महिलाएं कोई भी श्रेणी की हो या सैनिक हो तो उनके लिए 50% यानी 150 में से 75 अंक दोस्तों। दिव्यांग निःशक्तजन श्रेणी के नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्ति, जो भी निःशक्तजन है दिव्यांग है उनके लिए कितने हैं 40% यानी कि 60 अंक लेकर आने हैं। और शहरी या जनजाति का जो भी व्यक्ति है उसे 36% अंक लेकर आना है दोस्तों। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके लिए रहेगी, न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत है ये, जिनका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। आप आराम से इनको देख के आगे भी अपनी तैयारी है जैसे जैसे करते हैं तो उसको आगे बढ़ा सकते हो दोस्तों। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। इसके अलावा जो भी सवाल आपके दिमाग में छप रहा है उसको कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई, मैं तैयार हूं उसका उत्तर देने के लिए, आपके सामने उसका उत्तर लेकर आऊंगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट जानकारी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।